एक प्लेन जिसमें 242 लोग थे, टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद जमीन पर जा गिरा और एक ऐसी बिल्डिंग पे क्रैश हुआ जिसमें सिर्फ स्टूडेंट थे। अब सवाल ये उठता है, ये एक टेक्निकल फॉल्ट था या इसमें कुछ और छुपा हुआ है। मैं हूं अर्जुन धरोलिया और आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का सच। बनिए रहिए मेरे साथ और जानिए इस फ्लाइट क्रैश की पूरी घटना का सच क्या है। AI-171 बोइंग 787 ने टेक ऑफ किया अहमदाबाद से ठीक 12 जून 2025 1:38 पर, लेकिन 625 फीट की ऊंचाई से वो क्रैश हुआ और टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर उसने क्रैश कर दी। एयर इंडिया का 171 बोइंग 787 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ अहमदाबाद से और उसका डेस्टिनेशन था लंदन वाया बॉम्बे यानी कि मुंबई, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद 625 फीट की ऊंचाई से वो क्रैश हुआ जाके सीधा बिल्डिंग पर। डेस्टिनेशन उसकी लंदन थी लेकिन वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। क्रैश हुआ BJ मेडिकल अंडर कंस्ट्रक्शन के हॉस्टल पे। CCTV फुटेज में प्लेन गियर डाउन दिख रहा था जैसे कि इमरजेंसी लैंडिंग के टाइम होता है, लेकिन एक ऐसा धमाका होता है वहाँ पे, धुआं और आग ही आग। लोग बस भागते हैं, रोते हैं, लेकिन उसके ठीक 5 मिनट बाद वहाँ पे फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम पहुँच जाती है। प्लेन क्रैश में सिर्फ एक ही शख्स सरवाइव कर पाया, उनका नाम था विश्व कुमार रमेश, और उनका कहना है वो प्लेन की इमरजेंसी एग्जिट सीट पे बैठे हुए थे। अचानक से लाइट ब्लिंक हुई, लोग चिल्लाने लगे और ब्लैक। लेकिन जब उनकी आंख खुली, जब होश में आए उन्होंने देखा प्लेन क्रैश कर चुका है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे 38 से ज़्यादा लोग 38 पीपल्स आर डेड ऑन द ग्राउंड और 60 प्लस से ज़्यादा लोग इंजर्ड, मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स और लोकल बायस्टैंडर्स थे। इस क्रैश के बाद लखनऊ में भी एक और इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। सऊदीया फ्लाइट 3112 को लैंडिंग के बाद उसमें स्मोक डिटेक्ट हुआ। हाइड्रोलिक फ्लूइड के कारण एयरबस A300 को तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। क्या अब ये मेंटेनेंस के ऊपर सवाल उठने लगे हैं? एयर इंडिया का एक और ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-315 22,000 की फीट की ऊंचाई से टेक ऑफ के सिर्फ चंद मिनटों बाद ही उसको इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हांगकांग रिटर्न आना पड़ा। सेम पैटर्न अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश वाला। 3 थ्योरीज सामने आई है। पहली, मैकेनिकल फेलियर, लैंडिंग गियर मेल फंक्शन काम नहीं कर रहा, इंजन फ्लेम आउट हो रहा है, और दूसरी मेंटेनेंस लैप्स, जैसे कि आपने लखनऊ और हांगकांग के केस में देखा, और तीसरी हाईजैक और सैबोटेज। लेकिन ना कोई हाईजैक कोड मिला है, ना कोई टेररिस्ट क्लेम। आई विटनेस विश्वास ने बोला कि जब वो फ्लाइट में थे तब एकदम सब कुछ नॉर्मल था, एकदम से फ्लाइट शेक होने लगी, लाइट ब्लिंक होने लगी और फिर क्रैश हुआ। लेकिन जब वो बोल रहे हैं उनकी आंख खुली तब उनके 3 बच्चे और उनकी वाइफ सब खत्म हो चुका था। ऐसा पहले भी हो चुका है। 1 जनवरी 1978 में बॉम्बे से एक फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था और ठीक टेक ऑफ के 1 मिनट बाद बॉम्बे से अरबियन सी में जाके क्रैश हुआ। उस टाइम भी 213 लोग मारे जा चुके थे। लेकिन वो फ्लाइट क्रैश पायलट के डी-ओरिएंटेशन की वजह से हुआ था, जिसमें पायलट को लगा था कि फ्लाइट जा रही है लेफ्ट में, तो उन्होंने राइट साइड में अपना गियर शिफ्ट किया, लेकिन फ्लाइट सीधा गई अरबियन सी। एयर इंडिया फ्लाइट 171 की ब्लैक बॉक्सेस मिल चुके हैं और DGCA, NTSB और FAA ने जॉइंट प्रोब स्टार्ट कर दी है ड्रीम लाइनर बोइंग के साथ। और टाटा के एयर इंडिया ने 1 करोड़ पर पैसेंजर की कंपनसेशन अनाउंस कर दी है और अब 33 ड्रीम लाइनर ग्राउंड पे है फुली इंस्पेक्शन के लिए। जो भी मैकेनिकल उनकी फेलियर होती है उसकी पूरी जांच करने के बाद ही वो अब टेक ऑफ करेंगे। लेकिन सवाल अब ये उठता है, क्या आप अब ट्रैवल करेंगे ड्रीम लाइनर में?
अगर आपको लगता है ये एक मेंटेनेंस फॉल्ट था तो कमेंट बॉक्स में #मेंटेनेंस कंसर्न लिखिए, और अगर आपको लगता है इसके पीछे कुछ और छुपाया जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए #सैबोटेज। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं अर्जुन धरोलिया और सच ढूंढता रहूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।